तो बेन 10 के एलियंस के बारे में तो हर कोई बात करता है और उनकी रैंकिंग करते हुए वीडियो भी बनाते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद बेन 10 के एलियंस की रैंकिंग करते हुए कई बार वीडियो बनाई है, पर आज की वीडियो में हम बेन 10 नहीं बल्कि ग्वेन 10 और उसके एलियंस के बारे में बात करने वाले हैं और उनकी रैंकिंग भी करेंगे। पर पहले ही बता दूं कि ये रैंकिंग पावर लेवल के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं होने वाली, बल्कि ये रैंकिंग इस बेसिस पे होने वाली है कि उस एलियन को कितना स्क्रीन टाइम मिला और जितना स्क्रीन टाइम उसे मिला उसमें उसने क्या क्या किया, और साथ में इन एलियन से जुड़ी कुछ डिटेल्स और मिस्टेक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर उनको मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि आज की वीडियो का लाइक एम है बस 5300 लाइक्स का। तो बस अब और बकवास ना करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7 ग्रे मैटर। तो ग्वेन का ग्रे मैटर हमारी लिस्ट में सबसे नीचे इसीलिए है क्योंकि ग्वेन के ग्रे मैटर ने ऑन स्क्रीन कोई भी ऐसी चीज नहीं करी जो कि हमें इम्प्रेस कर सके। मतलब गैल्वेंस की जो प्राइमरी स्किल होती है इंटेलिजेंस, उसको दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि पहली बात तो ग्वेन के ग्रे मैटर की एंट्री एक कॉमेडिक वे में हुई और दूसरी बात उसे स्क्रीन टाइम ही ज्यादा नहीं मिला। पर ग्रे मैटर क्या क्या कर सकता है ये तो हमने एपिसोड्स के अंदर देखा ही है। पर मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर ग्वेन के ग्रे मैटर को और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता तो वो ग्रे मैटर को बेन से भी ज्यादा बढ़िया तरीके से यूज करके दिखा देती। नंबर 6 फोर आर्म्स। तो ग्वेन 10 का फोर आर्म्स डेफिनेटली बेन के फोर आर्म्स से ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज हमें पता है कि जो फीमेल टेट्रामैंड होती हैं वो मेल टेट्रामैंड से ज्यादा पावरफुल होती हैं। पर अब आप बोलोगे कि बेन के फोर आर्म्स ने तो प्रिंसेस लूमा जो कि एक फीमेल टेट्रामैंड है उसे भी डिफीट कर दिया था। तो हाँ, आप बिल्कुल सही हो, पर बेन ने वहाँ पर फोर आर्म्स की स्ट्रेंथ की मदद से उसे नहीं हराया, बल्कि अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स की मदद से उसे हराया था। लेकिन मैं ग्वेन 10 के फोर आर्म्स को 10 साल के बेन टेनिसन के फोर आर्म्स यानी कि क्लासिक वाले फोर आर्म्स से कंपेयर कर रहा हूँ। पर इसके बावजूद भी मैंने इसे अपनी लिस्ट में 6th पोजीशन पर इसीलिए रखा क्योंकि ये एलियन हमें बहुत ही कम समय के लिए स्क्रीन पर देखने को मिला, और जितना देखने को मिला उसमें भी इसने बॉलिंग के अलावा और कुछ भी नहीं किया। वैसे मैंने इस क्लिप को देखते हुए अभी एक मिस्टेक को नोटिस किया। इस वाले फ्रेम में आप देख सकते हो कि ग्वेन 10 के फोर आर्म्स के नीचे वाले दोनों हाथों में ऊपर वाले दोनों हाथों की तरह ब्लू कलर के स्लीव्स नहीं है, पर अगले ही सीन में उसके नीचे वाले दोनों हाथों में वो स्लीव्स आ जाते हैं। वैसे आपका तो पता नहीं, पर मैंने इस मिस्टेक को कभी बचपन में नोटिस नहीं किया था, पर अभी ये मिस्टेक मेरी नजर में आई तो सोचा आपको बता दूं। और हाँ, इसी पोजीशन पे आप एक्सेलरेट को भी ले सकते हो, क्योंकि वो भी एपिसोड के अंदर बहुत ही कम समय के लिए अपीयर हुई थी और उसमें भी वाइल्ड मट से हार गई। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही मस्त ऐप के बारे में जिसका नाम है रमी सर्कल, जो कि एक स्किल दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जिसपे आप रमी खेल खेल के पैसे जीत सकते हो। रमी सर्कल इतना ज्यादा सेफ और सिक्योर है कि यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो यहाँ पर खेल कर पैसे जीतिए, और अगर आपको रमी खेलना नहीं आता तो इस पे प्रैक्टिस गेम्स खेल के आसानी से सीख सकते हो और फिर कैश गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हो। इस पे डिपॉजिट के सबसे सेफ तरीके आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट या चाहो तो डेबिट कार्ड से भी डिपॉजिट कर सकते हो, और आपके पहले डिपॉजिट पर पा सकते हो 2000 तक का वेलकम बोनस। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान है और ये फोन में भी काफी स्मूथली चलता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें एंड रजिस्टर करते ही पाएं 2000 तक का वेलकम बोनस। तो आप भी रमी खेलो और पैसे जीतो। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क भी है और आपको इसकी आदत भी लग सकती है, तो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी और अपने रिस्क पर खेलें। नंबर 5 कैनन बोल्ट। तो कैनन बोल्ट का स्क्रीन टाइम भी बाकी पिछले एलियंस की तरह बहुत ही कम था, पर बावजूद इसके भी ये हमारी लिस्ट में फोर आर्म्स, एक्सेलरेट और ग्रे मैटर से ऊपर इसीलिए है क्योंकि कम से कम इसने एक फाइट के अंदर तो हिस्सा लिया और विलगैक्स की धुलाई लगाने में भी काफी मदद करी। पर यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ग्वेन ने कैनन बोल्ट का पहली बार में ही काफी परफेक्शन के साथ यूज किया, और अगर आपको याद हो तो जब बेन सबसे पहले कैनन बोल्ट में
ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस एलियन की आखिर पावर क्या है, जबकि ग्वेन ने तो उसे ऐसे इस्तेमाल किया जैसे उसको इस एलियन के बारे में सब कुछ पता हो, जो कि इस वाले सीन को देखकर लगता भी है। वैसे इस सीन की बात करें तो मुझे यहाँ पर भी एक मिस्टेक देखने को मिली है, जिसके लिए पहले आपको कैनन बोल्ट के शेल पर ध्यान देना होगा जो कि ब्लू कलर का है। पर जैसे ही कैनन बोल्ट विलगैक्स को हिट करता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैनन बोल्ट तो ब्लू कलर का नहीं बल्कि येलो कलर का है, जो कि ऑब्वियसली एक कलरिंग मिस्टेक है। नंबर 4, हीट ब्लास्ट। तो जब ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिला था तो वो भी सबसे पहले बेन की तरह ही हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हुई थी, पर जहां एक तरफ बेन ने हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होके घबराहट और एक्साइटमेंट के चलते जंगल में आग लगा दी थी, वहीं दूसरी तरफ ग्वेन ना ही घबराई और ना ही उसने जंगल में आग लगाई, और तो और उसने हीट ब्लास्ट की पायरोकिनेटिक एबिलिटीज को भी बहुत ही कम समय में मास्टर कर लिया था, जो कि बेन को करने में लगभग 1 महीने तक का समय लगा था। और इस एलियन का स्क्रीन टाइम भी हमारी लिस्ट में मौजूद पिछले किसी भी एलियन से सबसे ज्यादा था, एंड ये ग्वेन 10 का सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन था, तो कम से कम ये इस पोजीशन को तो डिजर्व करती ही है। नंबर 3, वाइल्ड वाइन। तो ग्वेन 10 की वाइल्ड वाइन का स्क्रीन टाइम वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कम था, पर इसके बाद भी ये हमारी लिस्ट में इतनी ऊपर इसीलिए आ पाई क्योंकि ग्वेन ने इसी एलियन के साथ बैटमैन के ग्रेविटैक और अल्बीडो के अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से लड़ाई करी और उन्हें काफी देर तक उलझाए भी रखा। एंड बैटमैन और अल्बीडो को ओमनिट्रिक्स का यूज करने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ग्वेन, जिसको बस कुछ ही घंटों पहले ओमनिट्रिक्स मिला था, उसने इन दोनों को एक ऐसे एलियन से टक्कर दे दी जिसका पावर लेवल अल्टीमेट स्पाइडर मंकी और ग्रेविटैक के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा कम था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि ग्वेन की ब्रिलियंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। और अगर हमें इस वाइल्ड वाइन के और भी ज्यादा फाइट सीन देखने को मिल जाते तो भाई सच में मजा ही आ जाता, क्योंकि मुझे इसका डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आया था। और मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ तो इसके डिजाइन में भी मुझे एक मिस्टेक देखने को मिली है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्वेन के वाइल्ड वाइन के पीठ पे बेन के वाइल्ड वाइन के जैसे ग्रेनेड्स या फिर बॉम्ब्स नहीं है। नंबर 2, रिबजॉज। तो नंबर 2 पर इस एलियन का नाम सुनने से आप में से कई सारे लोगों को धक्का लगा होगा कि अरे ये वाला एलियन नंबर 2 पे कैसे आ सकता है। तो रुको भाई, धक्के मत खाओ, अभी समझा देता हूँ कि ये वाला एलियन नंबर 2 पर कैसे आया। तो सबसे पहला रीजन है स्क्रीन टाइम। दूसरा रीजन है कि इस एलियन ने भी एक फाइट के अंदर पार्टिसिपेट किया, और वो भी कोई ऐसी वैसी फाइट नहीं, बल्कि एक सेलेस्टियल सेपियन के साथ फाइट। हाँ, मानता हूँ कि वो सेलेस्टियल सेपियन बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा नल्ले किस्म का था, पर फिर भी उनसे तो ताकतवर ही था, और ऐसे ओपोनेंट के सामने टिक पाना ही बहुत ही बड़ी बात है। और तीसरा रीजन ये है कि ग्वेन का जो रिबजॉज है वो बेन के रिबजॉज की तरह नहीं है, जो कि जमीन के बाहर आते ही डिहाइड्रेशन का शिकार होके बस मरने की हालत में हो जाता है, बल्कि ग्वेन का रिबजॉज तो पानी के बाहर बड़े ही आराम से सरवाइव भी कर सकता है और फाइट भी कर सकता है। और ये सब पॉसिबल हो पाता है रिबजॉज के पीछे वाले वाटर कंटेनर्स की वजह से, जो कि उसको ओमनिट्रिक्स ने दिए हैं। पर यही कंटेनर्स ओमनिट्रिक्स ने बेन के रिबजॉज को क्यों नहीं दिए, सिर्फ ग्वेन के रिबजॉज को ही कंटेनर्स क्यों मिले, और ग्वेन के रिबजॉज पे कहीं पर भी ओमनिट्रिक्स का सिंबल क्यों नहीं है। क्या कभी सोचा है इस बारे में? अगर सोचा है तो इन दोनों सवालों के जवाब मैं तुम्हें अभी दूंगा, जिसके लिए तुम पहले ये देखो इसे पहचाना या नहीं। अगर नहीं पहचान पाए तो मैं बता देता हूँ कि ये वही रिबजॉज की स्पीशीज वाला प्रिजनर है, जो कि हमें बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में इनकार्सिकॉन पर देखने को मिला था, और फिर इसी डिजाइन को थोड़ा बहुत बदल के बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी के लिए भी यूज किया गया, और इसी डिजाइन में बहुत छोटा सा बदलाव करके इन्होंने इसे बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन के ग्वेन के रिबजॉज के लिए भी इस्तेमाल कर लिया। उसे लगा मैं पता नहीं चलेगा, और हमें चल गया। और क्योंकि पिछले दोनों डिजाइन्स में रिबजॉज के पास वाटर कंटेनर्स तो थे पर ओमनिट्रिक्स का सिंबल नहीं था, तो इसीलिए ग्वेन के रिबजॉज के पास भी वाटर कंटेनर्स तो थे पर ओमनिट्रिक्स का सिंबल नहीं।
तो अब फाइनली नंबर 1 डायमंड हेड। तो डायमंड हेड डेफिनेटली हमारी लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन को होल्ड करने के काबिल है। फिर चाहे बात करो इसके डिजाइन की, जो कि बेन के डायमंड हेड से थोड़ा ज्यादा डिफरेंट है और एक फीमेल पेट्रोसेपियन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और जो विलगैक्स के ड्रोन के साथ इसकी फाइट थी वो भी काफी ज्यादा मजेदार थी। हाँ, जानता हूँ कि ज्यादातर सीन्स बेन के डायमंड हेड के फाइट के जैसे ही थे, पर कुछ सीन डिफरेंट भी थे और उन डिफरेंट सीन में से मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सीन था ये वाला, जहाँ पर जब ये विलगैक्स का रोबोट इन दोनों पर अटैक करता है तो बेन का डायमंड हेड पीछे धकेला जाता है और जमीन से ग्रिप बनाने के लिए वो अपने पैरों से स्पाइक्स को ग्रो करता है, जबकि ग्वेन की डायमंड हेड उस अटैक से अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती, क्योंकि उसने अपने हाथों के क्रिस्टल्स को शेप शिफ्ट करा के उस पूरी बीम को शैटर कर दिया एंड बाद में उस पूरी ही बीम को उस रोबोट के ऊपर मोड़ के उसे उड़ा दिया, जबकि बेन ने वहाँ पर उस बीम को मोड़ा नहीं था बल्कि डिफ्लेक्ट किया था। और ग्वेन 10 का डायमंड हेड तो हमें बेन 10 ओमनिवर्स में भी देखने को मिला था। तो इन्हीं सभी रीजंस की वजह से ग्वेन 10 का डायमंड हेड हमारी लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर है। तो ये तो थी मेरी रैंकिंग ग्वेन 10 के एलियंस को लेकर, पर अगर आपके हिसाब से इन एलियंस की रैंकिंग कुछ अलग होनी चाहिए थी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को देखते हुए आपको कहीं पर भी मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रमी सर्कल को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। और बाकी तो चैनल पे और भी कई सारी वीडियोस हैं, तो जल्दी जाओ और सारी की सारी देखो।